हे गाइस, मैं हूँ माधुरी यांसी। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यानी किसी भी कार के शोरूम में, कार हो गया या फिर बाइक का शोरूम हो गया, किसी भी ऑटोमोबाइल के शोरूम में अगर हमें जॉब करना है तो बेसिकली सैलरी कितना अच्छा मिले इसका हम लोग ध्यान कैसे रख पाएंगे। मतलब बेसिकली कोई भी जॉब करता है तो सैलरी के लिए ही करता है। तो हम लोग इसी ओवरव्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें कि पहले मैंने एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम किया है। उसके बाद मेरा फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम था। फिर उसके बाद एचआर एग्जीक्यूटिव की तरफ पे भी हमने काम किया। तो इन सभी चीजों को लेकर के थोड़ा का थोड़ा हम लोग ओवरव्यू हम लोग इसमें शेयर करेंगे कि आखिर अगर आपको सैलरी के बारे में ध्यान में रखना है तो हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है ताकि हमारा सैलरी अच्छा हो। अगर आप फ्रेशर हैं, क्योंकि सबसे पहले तो अगर आप एज ए फ्रेशर किसी शोरूम में जाते हैं तो आपको वहां से मतलब इस तरह से डिसअपॉइंटमेंट मिलती है ना कि नहीं, हम फ्रेशर को रखते ही नहीं है। तो वैसे में करना क्या चाहिए, तो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो आउटलेट्स होते हैं ना, या फिर जो छोटे छोटे ब्रांड्स वाले शोरूम होते हैं, और अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर है और कभी ऑटोमोबाइल में काम नहीं किए हैं तो सब मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप पहले टू व्हीलर से स्टार्ट करें। टू व्हीलर यानी बाइक वाले शोरूम में अगर आप जाइएगा तो आप फ्रेशर के तौर पे भी आपको ले लिया जाएगा, हायरिंग हो जाएगी आपकी। उसके बाद अगर आप वहां पे 2-3 महीने काम कर लेते हैं तो फिर आप एज ए फ्रेशर तो नहीं रहेंगे, फिर आप ऑटोमोबाइल के थोड़े से एक्सपीरियंस पर्सन हो जाएंगे। और उस आधार पे तब जाइए आप किसी भी फोर व्हीलर शोरूम में, और तब आप वहां पे इस चीज का रेफरल दे सकते हैं कि मैंने टू व्हीलर शोरूम में काम कर रखा है। तो बात करें अगर बाइक वाले शोरूम के सैलरी की, तो देखिए अगर किसी भी बाइक वाले शोरूम में अगर आप काम करने के लिए जाते हैं तो एज ए फ्रेशर आपको 7,000, 8,000, 9,000, मतलब बिलो 10,000 आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद अगर आप फिर कार शोरूम वाले में जाते हैं तो एज ए रेफरल, क्योंकि आपने वर्क कर रखा है, तो फिर आपको एज ए फ्रेशर ना काउंट करके एज ए एक्सपीरियंस पर्सन की तरह काउंट किया जाएगा। तब वहां पे सैलरी आपकी 12,000, 13,000, 14,000, जैसी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और आपका एक होता है ना एक्सप्रेशन। मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपका जेस्चर, पोस्चर, आपका बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो ये सब चीज अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपको बेसिकली 12 से 15,000 के बीच में सैलरी मिल जाएगी, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो। अब अगर आपको ये पता करना है कौन कौन सा पोस्ट होता है तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल हम लोग सैलरी हाइक के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि किसी भी कार शोरूम में आपने 6 महीने काम कर लिए, 1 साल काम कर लिए, अब आपको सैलरी हाइक की बात करें तो देखिए किसी भी ऑफिस में ना 10%, 12%, बहुत ही ज्यादा होता है तो 15% का हाइक मिलता है। तो अगर आपको वाकई में हाइक चाहिए ना तो इसके वजह से आप, मेरा ज्यादा ये है कि अगर आपको पूरा का पूरा जो शोरूम है अगर वहां का इन्वायरमेंट सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है तो वहां पे काम कीजिए। आप हाइक के लिए बात कीजिए मैनेजमेंट से, और हाइक मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको हाइक नहीं मिलती है तो ऑब्वियसली हम लोग सैलरी के लिए ही काम करते हैं। तो आप कंपनी को क्विट करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप पर्टिकुलरली अभी के डेजिग्नेशन का रेफरल देंगे एक उससे हायर पोस्ट पे जो होता है उस पे आपको हायरिंग भी मिल जाएगी। और फिर उसकी उसी के हिसाब से अभी का जो सैलरी है, यानी कि अभी जो अगर 12 से 15 की सैलरी है उसके रेफरल के हिसाब से फिर आपकी सैलरी 15 से 20 की हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी सैलरी हाइक को मेंटेन रख सकते हैं। और एक कह सकते हैं कि डेजिग्नेशन भी आपका धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। पहले आप बाइक में काम कर रहे थे, फिर हो सकता है आप शोरूम में जाएंगे तो आपको एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे जॉब मिलेगी। फिर अगर आप नेक्स्ट शोरूम में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको असिस्टेंट मैनेजर या फिर टीम लीडर टाइप के पोस्ट पे जॉब मिल जाए। तो इस तरह से आप एक अच्छा खासा रेपुटेटेड जॉब की तरफ भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ आपकी सैलरी भी हाइक होते जाएगी। तो आई होप कि मैंने ये चीजें आपको क्लियर करी हो और आपको बातें समझ में आ गई हो। फिर भी अगर आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको बेसिकली उसके ऊपर भी अगर लगेगा तो वीडियो बना दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। जय भारत, जय बिहार।